ओम शांति। आज दादी गुलजार जी का दिन है, जिसने बाप दादा को अपना शरीर देकर लगातार 50 साल हम सभी को बाप दादा से मिलाया। तो हम सभी बाप दादा के साथ साथ दादी गुलजार को भी बहुत याद करते हैं। आज बाबा हम बच्चों को 2-3 बातें जोर देकर समझाते हैं कि बच्चे, तुम बेहद के सन्यासी हो। तुम्हें इस दुनिया के सारे विकारों को त्याग करना है, सन्यास करना है। वो सन्यासी एक विकार छोड़ने के लिए घर गृहस्थी को त्याग करके जंगल में चले जाते हैं, लेकिन तुम स्पेशल बच्चे हो जो गृहस्थी में रहते सारे कारोबार करते, भौतिक रूप से कोई भी परिवर्तन न करते, अपने अंदर की पांचों ही विकारों को त्याग कर लेते हैं। इजीली त्याग करते, क्योंकि बाबा ने हम बच्चों को ज्ञान ऐसा दिया जो इस ज्ञान और योग से हम अपने अंदर की विकारों को बहुत सहज रूप से, अर्थपूर्ण रूप से इन विकारों को त्याग कर सकते हैं। इसलिए बाबा ने कहा कि बच्चे, आप सभी जो है ना, बेहद के सन्यासी हो, सब कुछ त्याग करने वाले। बाबा ने ये भी कहा आज की मुरली में कि ये दुनिया भी विनाश होने वाली है, ये कुछ भी नहीं रहने वाला। इसलिए आपको न केवल अपनी अंदर की विकारों का संन्यास करना है, परंतु ये पुरानी दुनिया टोटली आपको भूलना है, क्योंकि ये तो अपने हाथ लगने वाली नहीं। इस दुनिया से हमें कुछ मिलने वाला नहीं। इसीलिए ये आग लगने वाली दुनिया से क्या मोह रखे, क्या अटैचमेंट रखे। इसीलिए बाबा ने कहा कि तुम इस पुरानी दुनिया को ही संन्यास कर लेते हो। दूसरी बात बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम्हें बाबा की श्रीमत पर चलना है। कल भी मैं आप सभी को याद दिला रही थी कि बाबा करीब 7-8 दिनों से रोज श्रीमत पर जोर देते हैं। बच्चे, श्रीमत पर ही चलो, अपना मन की मत अथवा दूसरों की मत पर नहीं चलो, क्योंकि ये अंतिम समय है। तो ये अंतिम जन्म, अंतिम समय में क्यों हम अपने मन बुद्धि को और तरफ लगाना है, बजाय एक बाबा की श्रीमत पर चले और बाबा जो बोलते, जैसा कहते वैसे हम करें, ताकि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बाबा हो जाता है। अगर हम अपनी मनमत पर चलेंगे, अपनी अनेक व्यक्तियों के मत पर चलेंगे, तो बाबा कहते रिस्पॉन्सिबिलिटी बाबा नहीं रहेगा। अगर बच्चे बाबा की मत पर चलेंगे तो बाबा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा, और जो कुछ हम करते उसका अच्छा बुरा का रिजल्ट्स बाबा देख लेता है। और तीसरी बात बाबा ने बहुत बहुत इम्पोर्टेंट आज सुनाई कि बच्चों को अमृत वेले उठ करके बाबा को याद करना है। सवेरे सवेरे अमृत वेले उठना माना अपना दिनचर्या शुरू होता है। अमृत वेले की महत्व आज बाबा सुनाते हैं कि अमृत वेले के समय
कितना शुद्ध, शांत, शीतल रहता, जिससे मन बाबा में एकाग्र हो जाता, मन स्थिर हो जाता, स्टेबल हो जाता। और अपनी मेंटल स्टेबिलिटी के कारण, एकाग्रता बढ़ने के कारण हमारे अंदर शक्तियों की धारणा हो जाती है, और उन शक्तियों के आधार से, दैवी गुणों के आधार से हम सारे दिन बड़े खुशी से, आराम से चला सकते। अगर अमृत वेले मिस कर ली, अमृत वेले अशरीरी बन के बाबा से रोरिहान करना मिस कर ली, तो सारे दिन की कमाई में कुछ भी नहीं बनता, क्योंकि अमृत वेले की कमाई ही सच्ची कमाई है हमारी। इसलिए आज बाबा ने कहा कि बच्चे सभी को अमृत वेले के महत्व को जानना है। इसमें दो बातें आ जाती है। अमृत वेले 4 से 5 तक हम जो योग लगाते हैं वो योग का भी महत्व है, और अमृत वेले का अर्थ ये भी होता है कि सवेरे वाली क्लास, सवेरे वाली मुरली वाला क्लास। अमृत वेले मुरली का क्लास जो है वो हम बच्चों के लिए एक टॉनिक है। टॉनिक हमें ऊर्जा देता है, ताकत देता है, एनर्जी देता है। सवेरे के अमृत वेले वाला योग बहुत पावरफुल बनाता है, सवेरे अमृत वेले वाली मुरली हमें ताकत देता है। तो ये दो चीज जो है दोनों अमृत वेले के साथ संबंधित है। अमृत वेले माना केवल योग नहीं, परंतु अमृत वेले में दोनों बातों की कनेक्शन रहता है। इसीलिए अमृत वेला ज्ञान, अमृत वेले वाला योग, ये दोनों हम बच्चों के लिए पंख दे देता है, जो हम बहुत ऊंचे उड़ सकते हैं। अभी उड़ती कला में है ना हम सभी, चलती कला बंद हो गया, चढ़ती कला भी बंद हो गया, अब हम सभी का क्या है, उड़ती कला है। और उड़ने के लिए तो पंख चाहिए, बिना पंखों की उड़ेंगे कैसे? तो हमारे पंख कौन सा? अमृत वेले वाला योग और अमृत वेले वाला क्लास। ये अमृत वेले का ज्ञान और योग जो है हम बच्चों के लिए बहुत ताकत देने वाली है, एनर्जेटिक है। तो हमारे जीवन का ये फाउंडेशन है, दिन का फाउंडेशन नहीं परंतु जीवन का फाउंडेशन है। इसलिए इन दोनों बातों को मिस नहीं करना और बाबा की याद में रहना। आज बाबा की मुरली में बहुत सारी शिक्षाएं हैं, आप नोट करेंगे तो आज की मुरली की बहुत महत्व आपको पता चलेगा। और दूसरी बात, बाबा की मुरली में आज बहुत महिमाएं है शिव बाबा की, सारी महिमाओं को भी आप नोट करेंगे तो दिल में बाबा की याद इजीली हो सकता है, और आज बाबा की महिमा कितनी है हम वो भी नोट कर सकते हैं। ओम शांति।